नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 25वें अध्याय की कथा। ईश्वर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सावन के महीने की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोरा व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को और कहते हैं। अतः मुनीश्वर इसका नाम पिठोर व्रत हुआ है। मैं आपसे इस व्रत की विधि कहूँगा, आप सावधान होकर सुने। दीवार पर तांबे के रंग या काले रंग या सफेद रंग से पोतकर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लोग लिखते हैं। सफेद, काले, सफेद, पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखें। पहले मध्य हिस्से में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति बनावें। सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीजें बनाएं। चतुशाला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, सैया घर, 7 खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अनंत प्रसाद, अट्टालिका, शोभावली, शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर, चूने की पक्की बंधी शोभित करें। विचित्र दरवाजे, चाहर, दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीजों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्रियों को यथाशक्ति से भोजन कराकर अंबिका सहित शिवजी से कहें, हे साम, व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे साध्य, हे दायिनी सिंधु, हे गिरीश, हे शशिशेखर, इस व्रत से संतुष्ट हो मेरे सारे मनोरथों को पूरा कर दो। इस तरह 5 साल तक व्रत कर के उद्यापन करें। यह व्रत समृद्धि दाता है। हे वत्स, मनुष्य जो चीजें दीवार पर बनाएगा वह सब चीजें उसे प्राप्त होंगी। आइए अब सुनेंगे जिन्होंने इस पिठोरी व्रत को किया, पूरी श्रद्धा के साथ किया, उसका फल। एक गांव में माधव और राधा नाम के पति पत्नी रहते थे। वे बहुत ही दयालु और धार्मिक थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर मंदिर में गए, हर देवी देवता से प्रार्थना की, पर उनकी गोद सूनी ही रही। राधा अक्सर रात को तारों को देखते हुए रोती थी और सोचती थी, क्या मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा है। एक दिन गांव में बहुत ही ज्ञानी साधु आए और माधव और राधा ने उनके सामने अपना दुख रखा। साधु ने उनकी सच्ची भक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र और पुत्री, निराश मत हो। श्रावण मास की अमावस्या के दिन एक अद्भुत व्रत होता है जिसे पिठोरी व्रत कहते हैं। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो स्वयं अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। तुम दोनों इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। साधु के वचन सुनकर माधव और राधा के मन में एक नई आशा जग गई और श्रावण मास की अमावस्या के दिन का इंतजार करने लगे। जब श्रावण मास की अमावस्या आई तो राधा ने सुबह से ही व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने दीवार पर तांबे का रंग लगाया और उस पर हल्दी कुमकुम से बड़ी ही सुंदर माता पार्वती की तस्वीर बनाई और माधव के पास जंगल से ताजे फूल, बेल पत्र और मीठे फल लाकर पूजा की थाली सजाई। दोनों ने एक साथ बैठकर मंत्रों का जाप किया और दीपक जलाकर माता पार्वती और भगवान शिव की स्तुति की। राधा ने अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि माँ बनने का सौभाग्य चाहिए। मेरी गोद भर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को प्यार दे सकूं। उनकी इतनी सच्ची पूजा और भावना भरी हुई माँ ने जब देखी तो स्वयं माता पार्वती मुस्कुराने लगी। उस रात राधा को एक सुंदर सपना आया जिसमें पार्वती माँ ने उसे लाल चुनरी भेंट की। कुछ ही समय बाद उनकी प्रार्थना का फल मिला। राधा गर्भवती हुई और कुछ महीने के बाद
माधव और राधा ने अपने बेटे का नाम पिठोर रखा ताकि वे हमेशा उस पवित्र पिठोरी व्रत को याद रखें जिसने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया था। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन में सबसे गहरी इच्छा को सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान के सामने रखते हैं तो वह हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। पिठोरी व्रत केवल एक पूजा नहीं है बल्कि एक विश्वास है, एक आशा की वह ज्योति है जो श्रावण मास महात्म्य में 25वां अध्याय संपन्न हुआ। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।